डॉक्टर साहब ये कहेगा कि वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट देना कि खून का हिसाब देने के लिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दाखिल होना उनका हक बनता है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दूरियां बढ़ाने और इंडिया और अफगानिस्तान की क़ुर्बतें बढ़ाने में किस हद तक कारआमद साबित होगा, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, मैं इस ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पे कोई तबसरा नहीं करूँगा। अफगानिस्तान जो है हमारा एक बहुत बरादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान का सिर्फ एक नुक्ता नज़र है कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके अलावा कोई किसी के और ये जो है इसमें मतलब एक तारीख़ी रिश्ता है, बहुत पुराना हमारा अफ़गानिस्तान के साथ एक रिश्ते हैं और वो तारीख़ी रिश्ता है। यानी पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान से पहले से हमारे ज़ाहिर है कि जो जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है तो एक उनसे ताल्लुकात हैं। ये बात सिर्फ है कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और ये जो है ये नुक्ता नज़र पाकिस्तान का नहीं है, ये तमाम दुनिया का भी है और जो खित्ते के उनके बाकी पड़ोसी मुल्क हैं उनका भी ये नुक्ता नज़र है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो और मुझे उम्मीद है कि ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। एक मुल्क कैसे अपनी सरजमीन को मुस्तकिल दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहेगा और कल को उनके अपने लोग भी उसकी जद में आ जाएंगे और बाकी खत्ता भी उनकी जद में आएगा पाकिस्तान से हट के। तो दूसरी बात यह है कि ये जो मैं आपको बताऊं कि भारत को भी इस बात का यकीनन वहाँ पर एहसास होगा कि किसी किस्म का कोई भी, कल वहाँ देखें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ख़वातीन को निकाल दिया गया, कोई बात भी नहीं की गई, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अफगानिस्तान से इस वक्त कुछ मिलेगा ना अफगानिस्तान को उनसे कुछ मिलेगा। ये बस ऐसे ही एक होता है ना कि पॉचरिंग है। ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इस वक्त दोनों मुल्कों के एक करीब आने से। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है, एक तो मैंने आपसे ये कहा ना कि यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो नेतन्याहू की रंग में भंग डाल दिया ये कह के कि मैं आपकी पार्लियामेंट्री खिताब से पहले काहिरा जाऊँगा और वहाँ बेशुमार दुनिया के मुल्क जो हैं उनके सरबराहान और वज़राए ख़ारजा और सारे जो हैं वो काहिरा पहुँच रहे हैं पीर के रोज़। और हमास ने शुक्रिया अदा कर दी और साथ ही कहा कि ये जी आप इसमें पढ़ के और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आएँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, वो मतलब उस टेबल पे एक सीट पर भी इसराइल नहीं है और अगर है भी किसी जगह पे मुज़ाकरात में तो पूरी दुनिया एक तरफ है और इसराइल को एक सीट मिली हुई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंटेंशनलाइज कर दिया है, पेशतर इसके बजाय इसके कि वो एक कहीं कोई कैम्प डेविड होता था, कहीं कोई ओस्लो एकॉर्ड होता था, खाली अमरीका है और एक मुल्क को बुला लिया और इसराइल को बुला लिया और मुआहदा करवा दिया, तो पूरी दुनिया इकट्ठी होगी उस जगह पे जहाँ पे ये फैसले होंगे और ख़ासतौर पे तुर्की और बाकी मुल्कों के हवाले से इसराइल काफ़ी परेशान है। अच्छा, एक बात लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत लंबा सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाला है, बहुत लंबा पूरा ख़त, अगर मैं सेकंड हम दिखा सकें, सोशल ट्रुथ पे उन्होंने इतना लंबा मैसेज डाला है कि उसको वो पूरा खत लिख दिया उन्होंने और उसका स्टार्ट किया। सेकंड अगर हम देखें, सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन चाइना, यहाँ से वो शुरू करते हैं और फिर वो कहते हैं कि दे आर बिकमिंग वेरी हॉस्टाइल इन सेंडिंग लेटर टू कंट्रीज थ्रू आउट वर्ल्ड, के वो एक्सपोर्ट कंट्रोल करेंगे वगैरह वगैरह। और फिर ये है कि उन्होंने बहुत सख्त उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि ये बात मैंने कल भी की थी कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पे बड़े शदीद जो है वो लागू कर दिए हैं कवानीन। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ भी नहीं रुके, फिर उन्होंने एक और सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाला है, ये थर्ड अगर हम दिखा सकें, कि चाइना ने जो है ट्रेडिंग में पूरी दुनिया को ख़त लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि पहली नवंबर से वो हो सकता है कि चाइना के ऊपर जो है वो 100% और टैरिफ डाल दें, 100% और, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, 100% टैरिफ और डाल दें वो चाइना पे। तो ये पहली नवंबर से अगर डालने हैं उन्होंने, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि हो सकता है इतनी तलखियाँ बढ़ गई हैं कि मेरी मुलाकात शी जिनपिंग से ना हो सके। यानी एपेक के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप जाने का इरादा कर रहे थे तो दरवाजे पे बंद नहीं किए उन्होंने, दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि ये इस तरह के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं और वो चाइना, तो एक तो पहले तो ये ख्याल था कि कोई बारगेनिंग चिप के तौर पे दोनों मुल्क अपनी पॉस्चरिंग ले रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप मुलाकात से पहले, लेकिन अब जो उनके एपेक में आने के इम्कानात कम से कम मादूम ज़रूर होते नज़र आ रहे हैं और ये भी इम्कानात कम हो रहे हैं कि यानी उनकी और शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं होगी। मतलब ये बहुत बड़ा एक
सेटबैक लगेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से नहीं हो रही, और इसलिए नहीं हो रही कि शी जिनपिंग किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे, और उन्होंने अपने कवानीन सख्त किए, इन्होंने जवाब में टैरिफ लगा दिया। अब अगर हो सकता है कि आसियान में जाएं और फिर हो सकता है कि कोरिया में जाएं, लेकिन ये जो आज की पोजीशन है उसमें यह है कि बहुत सख्त दोनों तरफ से जो है वो पहले उनकी तरफ से तो इक़दामात उठाए गए और इस तरफ से जो है वो टैरिफ आयद कर दिए गए। तो ये जो है ये तलखी बहुत शदीद है इस वक्त। अब आसियान में क्या होता है, क्या वो जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और असल तो उनकी आसियान से ज़्यादा तो उनका ये था कि मैं जाऊं किसी तरह से जो है साउथ कोरिया और वहाँ पे जाके मैं शी जिनपिंग से मिलूं। तो अभी तक वो ना कंफर्म हुआ है ना फाइनल हुआ है इस मैसेज के बाद, लेकिन उसके इम्कानात मादूम ज़रूर हो गए हैं और तमाम दुनिया के ऊपर इसका ये जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो वॉर चल रही है इस वक्त, ट्रेड वॉर, उसका असर होगा। अच्छा, इसमें एक बात मैं सिर्फ ये बताऊं कि ये जो है ना जियो पॉलिटिक्स जन्म ले रही है फ़लस्तीन और गज़ा से, बाकी तो सारी दुनिया, आप देखें ना वो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जी मेरा भी उसी तरह से आप मुआहदा करवा दें जैसे आपने करवाया था, आपने करवाया इसराइल और हमास के दरमियान, आप मेरा और रशिया का भी करवा दें, यूक्रेन का भी करवा दें, मगर नोबडी, मतलब वहाँ पर कोई इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरेस्ट नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इंटरेस्ट है, वो जो कहते हैं ना 3000 साल पुराना मैं यहाँ पे पूरे मशरिक़ वस्ता में मामलात को हल करने आ रहा हूँ। ये ज़हन में रखें कि जब से सीज़ फायर हुआ है तो हुतीज़ ने भी कोई फायर नहीं किया, हुतीज़ ने भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि हुतीज़ के साथ भी उनके जो मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान में, तो बीच में इसने गन की थी नेतन्याहू ने। तो अब वो नेतन्याहू की मौजूदगी में आगे प्लान कैसे बनेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कैसे लेकर आएंगे, और वो इसराइल आने से पहले पूरी दुनिया के साथ वहाँ मुआहदा साइन करेंगे तो उसमें क्या वो ऐलान करेंगे, फिर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग भी वहाँ अपना अपना इनपुट देंगे। ये कैसे मुमकिन है? आप देखें वो काबीना का इजलास करते हैं तो लाइव जाती है, कोई इजलास जो होता है अमेरिका में काबीना का, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिठा के सारे लोग बारी बारी उनकी तारीफ करते हैं, पहले कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हो, इस तरह उनका। अब वो सारे लोग जो बैठेंगे पूरी दुनिया से जो रहनुमा आएंगे, तो आपका क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट एर्दोगन बैठे हैं और कतर के वज़ीर आज़म बैठे हैं और सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी है और जॉर्डन है और जो फ्रांस है वो, तो इतने सारे मुल्क अपना इनपुट दे रहे होंगे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सबको वीटो तो नहीं करेंगे ना, कोई वजह है तो उन्होंने सबको बुला लिया ना वहाँ काहिरा में। तो वहाँ पर वो अब ये बड़ा, और ये बड़ी परेशान कोई बात है नेतन्याहू के लिए कि उसको नहीं बुलाया वहाँ पे काहिरा में। उन्होंने कहा कि तुमसे मिलने के लिए मैं बाद में आ जाऊँगा, खिताब करूँगा पार्लियामेंट से आके। तो वो एक, और घंटों में, मतलब दिन के दिन ही वो आएंगे खिताब करके बस सीधा, यानी उन्होंने मंगल को वापस पहुँच जाना है वाशिंगटन, तो पीर का दिन गुजारेंगे बस, ठीक है ना, पीर का दिन वो इसराइल में और काहिरा में गुजार के, और वो फिर जो है वो मंगल की सुबह को वो जो है वो वापस वाशिंगटन में होंगे। तो अगले 2-4 रोज़ जो हैं उसमें ये क्लियर होगा कि ये क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सामने आता है हमारे, या मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। अगर आइडियाज़ हैं तो भी चलें, अभी सीज़ फायर तो हुआ है, लेकिन उस सीज़ फायर में फिर क्या वो कैदी और वो सारे जिनके बारे में हमास का कहना ये कि ये गारंटी हमें दी है जेरेड कुशनर ने और स्टीव विटकॉफ ने कि सीज़ फायर की गारंटी, परमानेंट सीज़ फायर की गारंटी, कैदियों की रिहाई की, तो ये अभी इसमें बहुत कुछ अभी होना है। फिर कौन से मुल्क जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पासपोर्ट कैसे इशू होगा, वो ट्रैवल कैसे करेंगे। देखें ना, अगर वो बाहर जाते हैं तो किस पासपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे वो, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन आज ये खुशी है कि कम से कम लोग जो हैं वो ये बड़ी तकलीफ देह मनाजिर हैं अगर आप देखें, लेकिन बहरहाल ये हम देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग गज़ा की पट्टी में एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते हमें नज़र आ रहे हैं। जी।